बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से स्टूडेंट हमजाद मुसावातों में एक नए न्यूमेरिकल के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी मुसावात शेयर करने जा रहे हैं जिसमें मार्केट में किसी दो चीज़ों के प्राइस से हमें पूछा जा रहा है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास दो मुसावातें हैं। इसमें हम कहते हैं ये P1 जो है ये नुमाइंदगी करता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं टी की, और P2 ये नुमाइंदगी करता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कॉफ़ी की। तो अगर हमारे पास ये मुसावात हो और हमें ये कहा जाए कि P1 जो है नुमाइंदगी करता है चाय की और P2 जो है नुमाइंदगी करता है कॉफ़ी की, इन दोनों मुसावातों की मदद से अगर हमें ये कहा जाए कि टी की भी और कॉफ़ी की भी प्राइसेस फाइंड आउट करें तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से बड़ा आराम से ये काम हो सकता है। आप इसको किस तरीके से हल करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्टूडेंट देखें, या तो हमें यहाँ साथ साथ बराबर करना पड़ेगा, फिर ये P1 जो है वो साकत हो जाएगा, या फिर यहाँ दोनों में 5-5 करना पड़ेगा। इस सूरत में हमारे पास P2 वो साकत हो जाएगा। आपकी मर्जी है, अगर आप इसको बराबर करना चाहते हैं तो पूरी मुसावात को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप इसको बराबर करना चाहते हैं तो पूरी मुसावात को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट हमें इन दोनों हमजाद मुसावातों को बराबर करना ज़रूरी है। या तो P के कोएफिशिएंट बराबर हो जाए या P1 के कोएफिशिएंट बराबर हो जाए। P2 का कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए 5-5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 7 को बराबर करना चाहते हैं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। हम मुसावात नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 P1, ये हो जाएगा हमारे पास -5 P2, और ये हो जाएगा हमारे पास 115। इसको हम चेंज नहीं कर रहे, इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे। ये हो जाएगा -P1 जो है हमारे पास ऑलरेडी, इसमें किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं आ रही, और ये है हमारे पास। इसको अगर हम जमा करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? ये तो साकत हो जाएंगे क्योंकि जमा और नफी है, आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ये बच जाएगा 35 - 1, ये बन जाएगा हमारे पास 34 P1, और इनको दोनों को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 136 P1 इज इक्वल टू 136 अपॉन 34, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। P1 जो है ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये आंसर जो आया है P1 ये चाय का है। इसका मतलब है कि चाय की कीमत जो है वो 4 रुपये मुकर्रर हो गई। अब P1 को आप इस मुसावात में या इस मुसावात में जिसमें भी एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। आइए हम देखते हैं P2 की वैल्यू को चेक करके। इस मुसावात में या जिसमें आपकी मर्जी रख लें आप, ये कहते हैं हमारे पास कुछ यूं हो गया। सेकंड मुसावात P1 - P2 इज इक्वल टू 23। अब P1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। इसकी जगह पर आप लिखेंगे 4 - P2 इक्वल टू 23। इसको ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 28 - P2 इक्वल टू 3। अब ये -P2 इधर रहेगा, 28 को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो ये 28 इधर प्लस है, उधर जाके इसे माइनस होना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यूं -P2 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये होगा हमारे पास 5, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। P2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 5। इस तरह P2 जो है जो नुमाइंदगी कर रहा है कॉफ़ी की, इसकी वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। इसका मतलब है कि चाय की कीमत जो है वो 4 रुपये है और कॉफ़ी की कीमत जो है वो 5 रुपये है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम किसी 2 या 3 या 4 चीज़ों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमें 2 इक्वेशंस दी गई हों तो हम इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्केट में जो तवाज़नी कीमत है, तवाज़नी मिकदार है, उसको फाइंड आउट करते हैं। आज हम आपको ये बता रहे थे कि अगर 2 इक्वेशंस दी गई हों, 2 अलग अलग चीज़ें दी गई हों, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये P1 है, P2 है, P3, P4 भी हो सकता है, ये चाय है, ये कॉफ़ी है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है, जितनी चीज़ें भी हों हम उसको एक एक करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मुआशियात में हमजाद मुसावातों का किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम होता है।
आप इसको जब भी किसी भी अमली ज़िंदगी में जाते हैं, अमली इकोनॉमिक्स में जाते हैं, तो इसे बार बार अप्लाई करना पड़ता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी बड़ी मदद मिल रही होगी। आमतौर पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लेक्चर ख़ासतौर पर उर्दू ज़ुबान में ना होने के बराबर हैं, तो मैंने इसीलिए इस काम को शुरू किया कि क्यों ना वो स्टूडेंट्स जो उर्दू में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डिफ़िकल्टीज़ फील कर रहे हैं उनके लिए एक आसानी पैदा हो जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से इस्तेफादा कर रहे होंगे आप। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, वरना सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। अपने कमेंट्स हम तक भेजा करें। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।